बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश 201 की जीडीबी सॉल्यूशन 110% इजी वे में कैसे आप लोग बना सकते हो करेक्ट सॉल्यूशन, और कैसे आप लोग इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हो। आप लोगों के साथ वो टेक्निक्स भी शेयर करूंगा और लाइव आपको बताऊंगा कि आप लोग कौन सी मिस्टेक्स करते हो जिनकी वजह से आपको जीडीबीज में मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारी जो जीडीबी है वो 30 दिसंबर को ओपन होगी और 31 इसकी लास्ट डेट होगी। 2 डेज़ का आपके पास टाइम होगा इसको सबमिट करने का। कैसे सबमिट करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, हमारी जो जीडीबी की लेंथ होनी है वो 200 से 250 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान में आप रख सकते हो, लेकिन मैं सुजेस्ट करूंगा कि 200 वर्ड से ज़्यादा हो और 250 से भी आप ज़्यादा लिख सकते हो। अगर आप अच्छे फैक्चुअल चीज़ें लिख रहे हो, फैक्ट्स और वैलिड रीज़न दे रहे हो, तो फिर आप 300 वर्ड्स तक भी लेके जा सकते हो। और वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको मैं आगे आपको सोल्यूशन के अंदर जाके समझाऊंगा कैसे ये स्टेटमेंट है और उसका क्या सोल्यूशन बनेगा। फिलहाल हम अपनी जो है ना इंस्ट्रक्शंस देख लें। हमारा जो टॉपिक ना बेसिकली कमेंट जो होना चाहिए, हमारे जो सोल्यूशन होना चाहिए वो बिल्कुल कंसाइज, क्लियर और रेलेवेंट होना चाहिए। इरेलेवेंट डिटेल दोगे तो वही मैं आपको बोला है कि अगर आप अच्छा लिखते हो 300 वर्ड्स भी लिखो, अगर आप इरेलेवेंट लिखते हो तो 200 से ऊपर होना चाहिए, 200 से कम ना लिखो। ठीक है, ओरिजिनल आइडियाज़ हो, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। जीडीबी में जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और ये गारंटी मैं देता हूँ कि आप जब भी कॉपी पेस्ट करोगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जीडीबी बहुत सख्ती से जो है ना वो चेक होती है। जीडीबी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर करेक्ट इंग्लिश कैसे आप लिख सकते हो वो भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश को करेक्ट कैसे कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आप जीडीबी एक ही दफ़ा सबमिट करते हो, एक ही दफ़ा सबमिट होती है, ये आप लिख के ले लो मेरे से। जीडीबी किसी भी सब्जेक्ट की हो एक ही दफ़ा आपने सबमिट करनी है, दोबारा सबमिट का ऑप्शन नहीं होता, ना आप दोबारा सबमिट कर सकते हो ना कुछ। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, जीडीबी बनानी है, बना के रख लेनी है, उसके बाद आपने उसको सबमिट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जीडीबी में जाते हैं, वहाँ पे अपना जो है ना वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वहीं पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जब वो सबमिट पर क्लिक करते हैं ना तो वो एरर दे देता है एलएमएस, क्योंकि एलएमएस पे आप अगर 2-4 मिनट खड़े रहते हो, एक ही जगह एलएमएस खड़ा है और आप उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो वो जो एलएमएस का एल्गोरिदम है वो ऑलरेडी इस तरह से है कि वो अनडिटेक्टेड होता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि ये इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो उसको लॉग आउट कर देता है सिंपली। ठीक है, तब आप सबमिट पर क्लिक करते हो, आपका सारा काम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक फ़ाइल बनानी है, फाइल में आपने जो है ना अपना सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने उसको सॉल्व करके कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। सही है, अच्छा उसके पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपने जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज इंशाल्लाह 600 वीडियोस भी हो गई हैं इस वीडियो के मिला के, और उसके अलावा जो सब्सक्राइबर हैं वो भी 19,000 हो गए हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी असाइनमेंट्स आ रही हैं CS की और जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हैं, या जो सिस्को असाइनमेंट्स है CS 201 की, सारी अवेलेबल हैं, पेड पे भी अवेलेबल है, फ्री में भी आप यहाँ से देख सकते हो उनके सॉल्यूशंस और सॉल्व कर सकते हो अपने तहत। ठीक है, अभी जो बात करते हैं हम अपनी जीडीबी सॉल्यूशन की। जीडीबी सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसको वैलिड रीज़न फैक्ट्स के साथ जो है ना हम उसको सॉल्व करेंगे, और आपको बताऊंगा साथ साथ कि कैसे आप उसको बेहतर बना के अपनी अपनी वर्डिंग में बना के जो है ना अपना ओरिजिनल आइडियाज़ उसके अंदर ऐड करके किस तरह से आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सिंपल है। बेसिकली एक बंदा है जिसका नाम है हैंस हॉफमैन, उसने एक दफ़ा बोला था, द एबिलिटी टू सिंप्लीफाई मीन्स टू एलिमिनेट, यानी कि सलाहियत सिंप्लीफाई करने की, सादा करने की, टू एलिमिनेट दी अननेसेसरी, यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ को बीच में से निकालने की और उसको सिंपल करने की जो सलाहियत है। सो दैट द नेसेसरी मे स्पीक, जिसमें से जो नेसेसरी जो ज़रूरी है वो बोल सके। ये बेसिकली हमारी इंग्लिश के बारे में बात हो रही है कि इंग्लिश के अंदर जो हमारी वर्डिंग होती है, जो इंग्लिश के अंदर हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर जो अननेसेसरी एलिमिनेट्स करना है उन चीज़ों को जो अननेसेसरी हैं, अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करके उसको सिंपली करना है और सीधा करना है। इसका मैं एक आपको सिंपल लफ्ज़ों में बात बताता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट रखने का तरीका वो ये है कि आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो कि हमने अपनी इंग्लिश के अंदर सादा, सिंपल और सीधा लफ्ज़ बोलना है, इंस्टेड के हम उसको घुमा फिरा के लिखें, जैसे हम अपनी उर्दू में लिखते हैं घुमा फिरा के, वो नहीं। हमने क्या करना है, सिंपल, सादा, शॉर्ट और सीधा, मतलब जो बनता हो वो हमने बोलना है। उसको जो है ना वो सारी जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ वही इस एक स्टेटमेंट का
पर्पस था और यही इस स्टेटमेंट में वो जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी जो स्टेटमेंट है, हमने इस स्टेटमेंट को ये देखना है कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस जो है ना, जो सैमन्स प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, ये कम्युनिकेशन के अंदर सैमन्स है ना, कंक्रीटनेस जिनको सैमन सी भी बोलते हैं, तो उनमें कंक्रीटनेस का जो प्रिंसिपल है उसके साथ ये वाली जो है पूरी स्टेटमेंट ये कैसे रेजोनेट करती है, कैसे उसके साथ अलाइन करती है, तो इसको हमने लेकर डिस्कस करना है। अब देखें बेसिकली जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें वो बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट है, इससे आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, या ये स्टेटमेंट है और ये फलां जो प्रिंसिपल है उसके साथ एग्री करती है या नहीं करती, तो सबसे पहले एट द टॉप आपने एक चीज़ ये देनी होती है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या जो आपका प्रिंसिपल है, जैसे इसमें है प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, वो इसके साथ एग्री। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है ना, ये पहला जो पैराग्राफ है ये सारा इस चीज़ को शो कर रहा है था हमारी स्टेटमेंट कैसे जो है ना वो इसके साथ अलाइनमेंट करती है। हमने सिर्फ स्टार्ट में सिर्फ बताना है कि हमारी अलाइनमेंट करती है या नहीं करती। तो अगर हम इसको पढ़ें तो ये ऊपर में वही मैंने बोला है, वही हमारी जो स्टेटमेंट है वही लिखी पहली 2 लाइन में, लेकिन आगे मैंने उसको लिखा है कि दिस क्वेट्स रेजोनेट्स डीपली विद द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब मैंने यहाँ पे पहले ये जाहिर कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल उस जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस है उसके साथ रेजोनेट करती है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि कंक्रीटनेस बेसिकली क्या है। तो कंक्रीटनेस इन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बीइंग स्पेसिफिक, यानी कि आपने बिल्कुल स्पेसिफिक एक ख़ास मखसूस लफ्ज़ चूज़ करने हैं, डेफिनेट होने चाहिए, मखसूस ख़ास होने चाहिए, और विविड यानी कि वाजिया होने चाहिए, रदर दैन वैज्यू, वाजिया होने चाहिए, ना कि वो जो ना वैज्यू मतलब कि वो वाजिया ना हो, जो वाज़े तौर पर नज़र ना आए, ठीक है, उसको बोलते हैं वैज्यू, ठीक है, और विविड होता है जो बिल्कुल वाजिया हो। तो हमने क्या करना है, स्पेसिफिक, डेफिनेट और विविड यानी कि वाजिया स्पेसिफिक मखसूस अल्फाज जो है ना वो हमने चूज़ करने हैं इंस्टेड के वो गैर वाजिया और जनरल हों, ठीक है, आम लफ्ज़ यूज़ नहीं करने। तो इसको बोलते हैं कंक्रीटनेस, ठीक है। अब कंक्रीटनेस के अंदर और क्या होता है कि इट एम्फसाइज द यूज़ ऑफ क्लियर प्रिसाइज टेंजिबल लैंग्वेज, जिसमें हम क्लियर प्रिसाइज ख़ास मखसूस जो होती है ना, प्रिसाइज यानी कि बिल्कुल ऐसे ना प्रिसाइज़ कर देना, यानी कि बेहतरीन करके लिखने वाली जो चीज़ होती है, और टेंजिबल लैंग्वेज यानी कि उसमें जो सीधा लैंग्वेज, टेंजिबल लैंग्वेज का मतलब होता है बिल्कुल सीधा बोलना, ठीक है, टू कन्वे मैसेज इफेक्टिवली, जिससे हमारा मैसेज जो है ना वो इफेक्टिवली कन्वे हो जाए, और हम उसमें जो है ना वो इररेलेवेंट अननेसेसरी चीज़ें ऐड ना करें, बल्कि जो सीधी क्लियर और वाजिया लफ्ज़ों में जो चीज़ आए वो हमने उसमें लिखनी है। हमारा सेंटेंस वाजिया और टेंजिबल लैंग्वेज के साथ होना चाहिए, कंसिस्ट होना चाहिए, और जस्ट वो उस मैसेज को इफेक्टिवली आगे पहुंचा सकता है। अब देखें बेसिकली समझने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 लाइंस है इसमें आपने ये बताना है कि हॉफमैन के साथ आपकी कंक्रीटनेस और इफेक्टिव जो है वो उसके साथ अलाइन करती या नहीं करती, रेजोनेट करती या नहीं करती, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये बताना है कि जो कंक्रीटनेस है बेसिकली वो क्या है। तो नेक्स्ट जो ये आपने लाइंस देखी ना, इसमें कंक्रीटनेस के बारे में बताया है कि कंक्रीटनेस बेसिकली क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद आपने ये करना है कि अब आपने वैलिड रीज़न और फैक्ट देने हैं कि वाई कंक्रीटनेस रेजोनेट विद दिस स्टेटमेंट ऑफ हांस हॉफमैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये वाला पैराग्राफ है जिसमें हम इसको साथ में अब एग्जांपल्स भी देंगे, फैक्ट्स भी देंगे, और इसको यानी कि सपोर्ट करेंगे अपने इस आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि व्हेन हॉफमैन टॉक्स अबाउट एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी, जब हॉफमैन ने ये बात की कि जो गैर ज़रूरी हैं लफ्ज़ उनको हम निकालें, ही इज़ इसेंशली एडवोकेटिंग फॉर द रिमूवल ऑफ वैज्यू एंड एम्बिगस एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन। तो वो बेसिकली उस चीज़ पे जोर दे रहा था कि हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर जो वैज्यू और अम्बिकस हैं, यानी कि गैर ज़रूरी, गैर वाज़िया तौर पे नज़र आने वाले जो गैर वाज़िया तौर वाले जो एलिमेंट्स होंगे अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, उनको रिमूव करना है ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो मज़ीद इफ़ेक्टिव हो सके, ठीक है। और दिस अलाइंस परफेक्टली विद द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस विच इनकरेज द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये जो है ना पूरा अलाइन करता है हमारा कंक्रीटनेस के साथ, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास मखसूस फैक्ट्स होते हैं, और फिगर्स होती हैं। फिगर्स मतलब अदाद-ओ-शुमार होते हैं, और हमारे पास वो टोटली होता है। अब बेसिकली ये एक बात कर दी कि हमने उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो स्टेटमेंट थी, लेकिन हमने उसको सपोर्ट करने के लिए मज़ीद यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दी। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे इंस्टेड ऑफ सेइंग, यानी कि अगर हम कहते हैं कि मैनी पीपल अटेंड द इवेंट,
ठीक है, हम ये कहें कि मैनी पीपल अटेंड द इवेंट, इससे बेटर है कि हम ये बोलें, कंक्रीट स्टेटमेंट बना दें जिसमें हम ये कहते हैं कि 250 पीपल अटेंड द इवेंट। अब देखें ये ऊपर वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये सही है या ये वाली ठीक है, तो ये वाली जो नीचे वाली ये कंप्लीट है, कंक्रीट स्टेटमेंट है और फैक्ट पे बम्बरी है। ठीक है, इसमें वो इननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इसको मज़ीद आगे डिफ़ाइन करते हुए चलना है कि दिस स्पेसिफिसिटी लीव्स नो रूम फॉर मिस इंटरप्रटेशन और इन शॉर्ट मिस इंटरप्रटेशन, यानी कि अब यहाँ पे ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये यहाँ पे बता रही है, इसमें कोई मिस इंटरप्रटेशन नहीं होगी, कोई गलत फहमी नहीं होगी। ठीक है, क्लियरली बंदे को समझ आ जाएगा कि हाँ 250 लोगों ने इवेंट जो था उसको अटेंड किया। ठीक है, विच इंश्योर्स द मैसेज इज़ क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है और अंडरस्टूड एज इंटरनेट। ठीक है, तो अंडरस्टूड भी है और क्लियर मैसेज भी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हमने इसमें करनी है। ठीक है, एक तो ये हो गया पैराग्राफ जो हमने इसको सपोर्ट में दिया है अपनी स्टेटमेंट की। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना उसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी जो स्टेटमेंट हमने बोली है हॉफमैन की उसको मज़ीद हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें तो मोर ओवर कंक्रीटनेस इन्वॉल्व्स पुटिंग एक्शन इन दी वर्ब्स, एक्शन इन दी वर्ब्स एंड चूजिंग वीवर्ड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। हम क्या करते हैं, कंक्रीटनेस के अंदर जो एक्शन इन वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स के अंदर एक्शन डालते हैं, यानी कि ऐसे लफ्ज़ डालते हैं जो वर्ब्स के अंदर मज़ीद उसको जान देते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो है ना वाजिया वीवर्ड यानी कि ख़ास मखसूस लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करेंगे, इमेज बिल्डिंग वर्ड्स यानी कि जिससे पूरा एक ख्याल इमेजिनरी बन जाए, एक इमेज हमारे माइंड में बन जाएगा। इस तरह के वर्ड्स हमने यूज़ करने होते हैं कंक्रीटनेस में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक्टिव वर्ब्स मेक सेंटेंसेस मोर डायनेमिक एंड इंगेजिंग। जो एक्टिव वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस को क्या करते हैं, मोर डायनेमिक बनाते हैं, ख़ास मखसूस बनाते हैं और इंगेजिंग भी बनाते हैं। विच वीवर्ड वर्ड्स क्रिएट यूजिंग मेंटल इमेज, जिसमें हम वीवर्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, मेंटल इमेज, यानी कि हमारे माइंड में किसी भी बात जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज सी बन रही होती है, तो वो वाली जो मेंटल इमेज बनाएं, इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हमने वहाँ पे यूज़ करने होते हैं। विच मेकिंग दी कम्युनिकेशन मोर इम्पैक्टफुल, जिससे हमारी कम्युनिकेशन मज़ीद वाजिया और इम्पैक्टफुल बनती है। ठीक है, असर वाली बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज़ को एक मज़ीद यानी कि सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है कि द मैनेजर डिसाइडेड। अगर हम कहते हैं कि मैनेजर डिसाइडेड इज़ मोर कंक्रीट एंड डायरेक्ट, ये जो लफ्ज़ है मैनेजर डिसाइडेड ये क्या है, मोर कंक्रीट और डायरेक्ट है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसका बेसिक मकसद ये है कि हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर गैर ज़रूरी चीज़ों को डालने के बजाय सीधी अपनी बात बोल दें, ताकि वो सीधी एक तो अंडरस्टूड हो और इजीली वो समझ सके उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी स्टेटमेंट है द मैनेजर डिसाइडेड इज़ मोर कंक्रीट है, किससे, अ डिसीजन वाज मेड बाय मैनेजर। ठीक है, डिसीजन वाज मेड बाय मैनेजर, ये एक तो ये लंबा है, दूसरा क्या है ये सही से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है कि द मैनेजर डिसाइडेड, मैनेजर ने डिसाइड किया। ओके, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है उसको क्लियरली तौर पर जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको मज़ीद जो है ना आगे डिस्क्राइब किया कि डिस्क्राइब प्रोडक्ट रेवोल्यूशनरी। अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो हम जस्ट ये बोलें कि वो गुड है, तो गुड उस प्रोडक्ट को अच्छे से जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बल्कि हम वहाँ पे अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे जो उसको क्लियरली बताए कि रेवोल्यूशनरी यानी कि ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, तो ये ज़्यादा बेटर है इससे कि हम वहाँ पर जस्ट इतना लिखें कि गुड प्रोडक्ट है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रेवोल्यूशनरी होगा तो उससे हमारे माइंड में एक पिक्चर बनेगी और रीडर्स के माइंड में एक पिक्चर आएगी और वीवर्डली तौर पे यानी कि वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, इसी तरह आप एंड पे इसको ना एक और जो पैराग्राफ है उसके साथ आप इसको मज़ीद जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, जिसमें आप इसको यानी कि इम्पोर्टेंस जो है ना हॉफमैन क्वेट की उसको देते हो कि कैसे जो है ना वो क्लियरिटी और प्रिसीजन लेके आता है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, और कैसे वो हमारे अननेसेसरी एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर रहा है हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से। क्योंकि हमारी जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो जो दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो बेनिफिशियल्स है उसमें बिज़नेस में, ठीक है, बिज़नेस के अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, और एक होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दो इदारों में हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत यानी कि ज़रूरी है, तो वहाँ पे ये क्लियरिटी और प्रिसिशन लाने के लिए जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारी जो जितनी भी हॉफमैन की स्टेटमेंट है वो इसके साथ अलाइन करती है। अब देखें बेसिकली अगर इनके मैं वर्ड्स चेक करूँ तो ये कितने हैं, ये वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं
259 वर्ड्स हैं, तो इसका इशू नहीं है कि ये 250 से ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, आप लोग भी कॉपी करोगे तो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ आप लोग वीडियो नहीं देख रहे, कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो जब सारे लोग कॉपी कर लेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अब बेसिकली आपने इसको अपनी वर्डिंग में कैसे चेंज करना है वो समझने की बात है। आपने फर्स्ट जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पैराग्राफ में आपने ये लिखना है कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो कंक्रीटनेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, उसके साथ अलाइन करती है। और फिर आपने कंक्रीटनेस के जो है ना वो एक यानी कि पूरी डिफाइन देनी है कि कंक्रीटनेस बेसिकली क्या है। आपने उधर राइटर को बताना है कि व्हाट इज़ कंक्रीटनेस, ठीक है। तो आपने ये उसको दे के उसके बाद आपने यहाँ पे, जैसे मैंने ये 2 पैराग्राफ जो बनाए हैं, इसमें मैंने यहाँ पे सपोर्ट किया है अपनी बात को कि कैसे हॉफमैन की जो बेसिकली प्रिंसिपल है, हॉफमैन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रही है, और उसको फिर मैंने सपोर्ट करते हुए एक एग्जांपल दी। एग्जांपल आप कैसे लोगे, आप जो हमारे पास है चैट जीपीटी, आपने चैट जीपीटी को जो है ना वो बताना है कि यार ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको ये स्टेटमेंट दो और उसको बोलो कि यार इसको ना सपोर्ट करने के लिए मुझे एग्जांपल देनी है, तो वो एग्जांपल्स आपको निकाल के दे देगा। अब उन एग्जांपल्स को आप अपनी वर्डिंग में लिख लो, ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, उनको अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है, ठीक है। कंक्रीटनेस की नहीं समझ आ रही, इसको बोलो चैट जीपीटी को, ये जो स्टेटमेंट है ना इसके साथ कंक्रीटनेस को थोड़ा जो है ना रिलेट करो, रेजोनेट करे और मुझे बताओ, ठीक है, वो आपको बता देगी, ठीक है। और उसको आप अपनी वर्डिंग में लिखो, ये नहीं है कि आपने उसको जो है ना सेम एज इट कॉपी पेस्ट करना है, और इसी को अपनी वर्डिंग में लिखना, साथ में एग्जांपल दे, 2-3 एग्जांपल दे एंड पे जो है ना अगेन हॉफमैन और यानी कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है और प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस है कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा इज़हार करें कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे बेसिकली हमारे लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि ये बिज़नेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, तो इस तरह इनकी जो है एग्जांपल दे के इसको मज़ीद सपोर्टेड बताएं, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल राइट बन जाएगा और इजीली आप इसको अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए सिंपल है कि आप अपने LMS पे जाएँ और वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, GDB के अंदर जब आप जाओगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये GDB वाला सेक्शन है, इसको जब आप ओपन करोगे, क्योंकि GDB अभी ओपन नहीं हुई, GDB ओपन होगी जब आपकी डेट आनी है 31 को GDB ओपन होनी है, ठीक है। और उस टाइम यहाँ पे ऑप्शन होगा नीचे साइड, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा इसको जूम किया हुआ, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, तो वहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे पोस्ट यूर आता है, इस तरह से कुछ पोस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर देना है और पोस्ट कर देनी, ठीक है। पेस्ट का ऑप्शन इसमें एलिजिबल होता है जो इंग्लिश के असाइनमेंट्स होती हैं या GDBs होती हैं जो भी, ठीक है। उसके अलावा आपने हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद वीडियोस जो है ना वो मैं जल्द अपलोड करूँगा और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इशू है स्टिल तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।